प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। हम लोग आज जो वचन सुनेंगे वो है एक वधू और वर के बारे में। और आज इस वचन में जो भी परमेश्वर सिखाएगा, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपके पास आते हैं खुदावंद यीशु। ये वचन को जब हम लोग सीखे, खुदावंद यीशु हमारे जीवन में तू काम करना, तेरा अनुग्रह अभिषेक दे के चलाना। ये वचन हमारे जीवनों को दिन ब दिन बदलने वाला बना पिता परमेश्वर। ये वचन को सुन के हमारे जीवन बदलने के लिए सहायता कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आइए हम लोग आज अब तक का मेरा पहली बार श्रेष्ठ गीत से हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे और इन वचनों को गहराई से देखने के लिए कोशिश करेंगे। पहला चीज, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसका पहला वचन, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। देखिए, शारोन देश का गुलाब, ये लिखने वाले सुलेमान जी हैं और इस पुस्तक में, इस श्रेष्ठ गीत में बहुत आयत से प्रेम के विषय में लिखा है। आप उसको अगापे प्रेम में देखेंगे सबसे बेस्ट है, नॉर्मल प्रेम में देखेंगे वेस्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वचन को सुनने वाले गहराई से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे शारोन का गुलाब किसको कहा जा रहा है? वो है यीशु मसीह। और उनके विषय में और एक चीज़ भी लिखा है कि और तराइयों में का शोषण फूल है। शोषण फूल को इंग्लिश में लिलीस बोलते हैं और शोषण फूल का एक अपना एक खासियत है। शोषण फूल वाइट कलर का होता है और शोषण फूल के पंखुड़ियाँ मखमल समान होते हैं। और शोषण फूल का सबसे अच्छा खासियत क्या है? इसको सफ़ेदी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और शारोन देश का गुलाब, ये गुलाब सुलेमान के टाइम का एक सबसे नामी फूल है, सब लोगों को पसंद आने वाला फूल है। अगर आप इंटरनेट में शारोन का गुलाब का फोटो सर्च करेंगे, हमारे भारत देश का गुलाब जैसा नहीं है, लेकिन सुलेमान के टाइम में ये शारोन देश का गुलाब सबसे उन्नत किस्म का गुलाब माना जाता था। और ये शारोन का गुलाब जो है वो हमारा यीशु मसीह, सबसे हाई क्वालिटी का व्यक्तित्व को रखने वाला सामर्थी परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। और उनके विषय में क्या लिखता है कि वो शोषण फूल भी है। शोषण फूल सफेदी को दर्शाता है, वाइटनेस को दर्शाता है। और वाइटनेस या सफेदी पवित्रता ही को दर्शाता है। यहाँ पे यीशु मसीह के विषय में जिन चीज़ों के लिए बयान किया जा रहा है वो एक महान व्यक्तित्व को दिखाता है। शारोन का गुलाब एकदम उस टाइम का सबसे नामी फूल। और इस संसार में आज भी यीशु मसीह से ज़्यादा प्रचलित नाम और कुछ नहीं है। और वो शोषण के फूल भी है, शारोन का गुलाब भी है और वो शोषण के फूल भी है। शोषण फूल का एक अपना व्यक्तित्व होता है। यह शोषण का फूल कहाँ पे रहता है? कांटों के बीच में। यीशु मसीह के जीवन में हमेशा कांटे ही कांटे थे। हमारे दामन में वो फूल रखा, लेकिन उनके दामन में कांटे ही कांटे थे। यीशु मसीह
अपने जीवन में कांटों के अनुभवों को कई दफ़ा झेले। उनके लोग उनको रिजेक्ट करना, उनको शैतान से कंपेयर करना, उनको झूठा भविष्यवक्ता बोलना, उनको भड़काने वाला राजद्रोही बोलना, ऐसे सारे अनुभव यीशु मसीह के जीवन में थे। अब नीचे क्या लिखता है वधु के बारे में, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। ये सोसन फूल को फिर वधु के लिए क्यों दर्शाया जा रहा है? क्योंकि कभी भी यह संभव बात है कि इंसान का और बंदर का शादी करा होगा क्या? अगर यीशु मसीह सोसन फूल है तो उसकी कलीसिया भी सोसन फूल ही होना चाहिए। और ये सोसन फूल का खासियत मैं इसके पहले बताया, वो कहाँ रहता है? कांटों के बीच में। सोच के देखिए, अगर आप और मैं कलीसिया वधु हैं, हमारा ये चर्च, संसार के सारे चर्चेस मिलके एक कलीसिया, हमारे चारों ओर कितने कांटे ही कांटे नहीं, हमको दबाने के लिए, हमको सताने के लिए, हमको ठोकने के लिए। ये सोसन फूल जहाँ रहता है वहाँ पानी के साथ कांटों का पौधे चारों ओर। और ये कांटों का पौधे क्या करते हैं? अच्छे से सुनिए कि ये सोसन फूल को पंखुड़ियों को छिदते रहते हैं। कैसा छिदते रहते हैं? अगर हम मान लेते हैं कि ये सोसन फूल है, सोचिए, और इसके चारों ओर कांटे ही कांटे हैं। जब हवा इधर से चलती होगी वो कांटे इन पंखुड़ियों को गढ़ते होंगे, जब हवा इधर से चलती होगी फिर इन्हीं को गढ़ता होगा, जब हवा पीछे से चलती होगी तब भी इन्हीं को गढ़ता होगा, जब हवा आगे से चलती है तब भी इन्हीं को गढ़ता होगा। इसका मतलब कलीसिया कांटों के बीच में है। कलीसिया कांटों को हमेशा झेल ही रही है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, प्रिय बहन, प्रिय भाई, आपका जीवन भी कांटों के बीच में होगा। प्रभु के लिए खड़े हो गए करके आपको नहीं ठोकने वाला व्यक्ति भी ठोकता होगा। आपके घर वाले आपको ताने मारते होंगे, आपके चाहने वाले आपसे बैर रख रहे होंगे, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे होंगे, आपको हमेशा कांटा चुभाए जैसा अनुभवों से आप गिरे हुए होंगे। क्योंकि आप और मैं कलीसिया हैं तो हम लोग सोसन फूल ही। हमारे जीवनों में दुख होगा, बीमारी नामक कांटा आपके जीवन को कभी छोड़ ही नहीं रहा होगा, समस्या नामक कांटा आपके जीवन को हमेशा छिदता होगा, दुख और तकलीफ आपके साथ साथ रहते होंगे। आपने कई दिनों से एक हंसता हुआ दिन देखने के लिए तरस गए होंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए मेरी प्रिय बहन, प्रिय भाई, आपके जीवन में जितने भी कांटे हैं वो कांटों को यीशु मसीह बहुत जल्दी दूर करने वाला है। अगर सोचिए कब आपके जीवन से कांटा दूर होगा, अच्छे से सोचिए। अगर ये वास्तव में ये सोसन फूल है, सोसन फूल वाइट रहता है, ये रेड है, और ये वास्तव में सोसन फूल है और इसके चारों ओर कांटा है, तो उस सोसन फूल के चाहने वाले क्या करेंगे? इस सोसन फूल को कांटों के बीच से उखाड़ेंगे। और वो चाहने वाला और कोई नहीं, आपका मेरा यीशु मसीह है। और ये सोसन फूल को जब वो अपने हाथ में लेगा, इसका मतलब वो जब उस सोसन फूल को लेगा, उसके खुशबू में फिदा हो जाएगा, उसके खुशबू में खो जाएगा, उसकी सुंदरता को देख के भावुक हो जाएगा। और इसलिए प्रभु बोलता है, जब ये खुशबू में खो जाएंगे यीशु मसीह, आपके मेरे जीवन में जो खुशबू है, उस दिन एक बात वो हमसे कहेंगे। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसका 14, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ों
की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे। हे मेरी कबूतरी, आपको पता है कबूतर का जीवन कैसा है? कबूतर का जीवन में बहुत सारे क्वालिटीज़ है। मैं कुछ क्वालिटीज़ को आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला चीज़, कबूतर हमेशा एक ही साथी के साथ जीता है। कबूतर हमेशा एक ही साथी के साथ जीवन बिताता है। और यीशु मसीह अगर हमको कबूतर बोले हैं तो हम लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, हम लोग हमेशा यीशु के साथ ही जीवन बिताना है। दूसरा चीज़, हे मेरी कबूतरी बोले हैं, दूसरा चीज़ ये, कबूतर हमेशा साउंड करते रहता है, गुटरगु गुटरगु गुटरगु। आपको मुझको हमेशा प्रभु के लिए आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, वचन अध्ययन करते हुए अपने मुंह को खोल खोल के जीना है, प्रभु के लिए खोलना है। तीसरा बात, कबूतर कभी भी गंदे चीज़ों को मुंह नहीं लगाता। और ये डायलॉग सबसे ज़्यादा फेमस है, मेरे पापा ने मुझको सिखाया, गंदी चीज़ों में मुंह ना लगाना। एक कबूतर अने आप और मैं गंदे चीज़ों से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है। हर वो काम जो प्रभु की व्यवस्था के विरुद्ध है, वो पाप है, उनसे दूर रहना है, क्योंकि आप और मैं एक कबूतर है। चौथा चीज, कबूतर के आंख में एक लेयर रहता है। वो लेयर हमेशा क्या दिखाता है? कबूतर जैसे रो रहा है जैसा दिखाता है। कबूतर हमेशा रो रहा है जैसा दिखाता है। इस कबूतर का सबसे बढ़िया खासियत क्या है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में पिता के सामने, प्रभु यीशु के सामने जब जाए, उसके आंखों में आंसू रहना बहुत जरूरी है। यहां क्या लिखता है? हे कबूतरी, पहाड़ों की दरारों में, देखिए किस में बोल रहा है? पहाड़ों की दरारों में। पहाड़ समस्याओं को दिखाता है, बड़े बड़े मुसीबतों को, नहीं ठीक होने वाला बीमारी, नहीं कटने वाला कर्ज, नहीं समाप्त होने वाला दुख को दिखाता है। उन पहाड़ों की दरारों में भी, दरार क्या होता है? फटे स्थान, पहाड़ों में इधर उधर फटे वाले स्थान, जहाँ पे जमीन पहाड़ पड़ गया, पत्थरों के बीच के स्थान। ऐसे पहाड़ों के दरारों में तू अपना मुख मुझको, पहाड़ों की दरारों में, टीलों के कुंज में, टीले जो होते हैं छोटे छोटे टीले, कुंज मीन्स नुकीले स्थान। कबूतर कहाँ प्रभु को दिखना है बोलने से? समस्याओं के बीच में, परेशानियों के बीच में। हमारा और आपका जीवन में कभी समस्या नहीं जाता। कारण क्या है? मैं आज तक नहीं जान पाया। हमारा जीवन में हमेशा समस्याएं। हम लोग नुकीले पत्थरों के ऊपर चलने वाले कबूतरियां हैं। और वहां बोलता है परमेश्वर कि मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे। देखो क्या बोलते हैं, अपना बोल मुझको सुनने दे, क्योंकि ये कबूतर हमेशा गुटरगु गुटरगु, कभी शांत नहीं रहता। कबूतर का लक्षण है, पता नहीं वो सोए टाइम में ही शांत रहता है, नहीं तो वो हमेशा एक साउंड करते रहता है। आप और मैं प्रभु के लिए हमेशा कनेक्ट रहना, प्रभु से दुआ में कनेक्ट रहना है, मन ही मन दुआ करते रहना है, प्रभु के लिए हमेशा समय निकाल के दुआ करने में लिप्त रहना है। और क्या लिखता है? क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में चेहरा दिखाने के लिए भी नहीं आ रहे। आप संडे मसीह भी नहीं है, आप त्योहार मसीह है। मीन्स पूरे साल में 3 ही बार आना है, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपका चेहरा देखना चाहता है। परमेश्वर आपके चेहरे में को देख के खुश होना चाहता है। आप बोलते हैं मेरा चेहरा देखने लायक नहीं है। हो सकता है ये संसार के लोग बोले होंगे आपका चेहरा देखने लायक नहीं है,
आपको कोई पसंद नहीं करता। आईने में कभी अपना चेहरा देखा है क्या? ऐसे बहुत सारे शब्दों के साथ आपको तकलीफ दे रहे होंगे। मैं प्रभु का बेटा आपको ये न्यूज़ देना चाहता हूँ, गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है जो आपका चेहरा देखने के लिए तड़पता है, एक व्यक्ति है जो आपका चेहरे पे मरता है, वो मेरा यीशु मसीह है। और कुछ लोग चर्चों में आके मुंह ही नहीं खोलते, मुंह खोलने से पता नहीं उनका कौन सा सोना निकल जाएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में प्रभु की कबूतरी हैं, आपको मुंह खोलना बहुत जरूरी है। ये मुंह खोलने वाला कबूतर कभी भी अपने प्रेमी को बुलाने के लिए पीछे नहीं हटता। जब इसका प्रेमी दूर है, ये गुटरगु 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 करते हुए उसको अपने करीब बुलाता है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आप और मैं एक कबूतर का जीवन जी रहे हैं, तो ध्यान देना है कि हमारा जीवन में एक ही साथी हो। हम गंदे चीज़ों को मुंह ना लगाए, हम हमेशा प्रभु को बुलाते रहे और हम लोग हमेशा अपने आंसुओं के साथ प्रभु को अपने जीवन में बुलाकर उसके साथ संतोष मनाएं। यीशु मसीह बोलते हैं, मुझको तेरा मुख देखना है, मुझको तेरा शब्द सुनना है। कारण क्या है? देखो नीचे क्या लिखता है, क्योंकि तेरा बोल मीठा। आपका आवाज कैसे भी रहे, कन्फर्म गाना गाइएगा, क्योंकि किसी को भाए या ना भाए, मैं यहाँ खड़े रह के बोल रहा हूँ, आप गाना गाने से आपके बच्चों और आपके हस्बैंड को ही अच्छा नहीं लगता होगा। आप गाना गाने से आपकी वाइफ, आपके फैमिली मेंबर में जितने लोग हैं उन्हीं को अच्छा नहीं लगता होगा। आपके गाना गाने से आपके कलीसिया वालों को अच्छा नहीं लगता होगा। आपका गाना आप ही को अच्छा नहीं लगता होगा। वही स्थिति आपके चेहरे के विषय में भी होगा। आपका चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, आपका चेहरा देखने लायक नहीं होगा। आप जिस कलर को पाना चाहते हैं वो कलर आपके जीवन में कभी नहीं आया होगा। फेयर एंड लवली, पेंड्रम, नो मास्क, ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के क्रीम लगा लगा के लाखों खर्च कर लिए, ब्यूटी पार्लरों में जाके अपने पैसे को व्यर्थ कर लिए, यहाँ जाके मसाज, वहाँ जाके फेशियल, 100 प्रकार का हरकत किए होंगे। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप जैसे भी हो, मेरा परमेश्वर आपका आवाज़ को सुनना चाहता है। उसके बाद क्या लिखता है इसी वचन में, और तेरा मुख अति सुंदर है। कितना सुंदर है? अति सुंदर। जब स्टाम्प खुदा लगा रहे हैं आपके चेहरे के विषय में, आपको डरने का क्या जरूरत है? आप कभी ये मत सोचिए मैं कितना बदसूरत दिखता हूँ, मेरा चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं है। मेरे को अच्छा वचन प्रचार करना आता है, लेकिन मैं अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकता। मेरे को अच्छा गाना गाता आता है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा चेहरा आगे आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रिय बहन, प्रिय भाई, आपके अनुभव को खुदा के लिए खड़े होकर शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आप जिस चेहरे को बदसूरत बोल रहे हो, वो मेरे खुदा को खूबसूरत दिखाने में 100% अच्छा होगा। आपका मेरा बदसूरत चेहरा है, लेकिन जब खुदा को हम लोग दिखाना स्टार्ट कर देते अपने जीवन से, लोगों को वही चेहरा खूबसूरत दिखता होगा। देखिए क्या लिखता है, तेरा मुख अति सुंदर है। कौन बोल रहे हैं? इस संसार को बनाया वाला व्यक्ति आपका तारीफ करके बोल रहे हैं कि आपका मुख अति सुंदर। आपका हस्बैंड कभी नहीं बोला, आपकी वाइफ कभी आपके मुंह का तारीफ नहीं की, आपके माँ बाप आपके चेहरे का कभी तारीफ नहीं किए, आपके भाई बहन आपके कभी चेहरे का तारीफ नहीं किए, आपके चाहने वालियां वाले कभी आपके चेहरे का तारीफ नहीं किए, आपके दोस्त मित्र यार जो भी हैं, आपके रिलेटिव, कोई भी आपका चेहरा को पसंद नहीं करता। लेकिन हमेशा मैं आपको ये एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हो? आपका चेहरे पे खुदा फिदा है, तो डिसअपॉइंट होने का किस बात का है? वो खुदा आपको देखना चाहता है, वो खुदा आपसे बात करना चाहता है। एक व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को देखता है? जब उसके पास रहता है। आज इंटरनेट का दुनिया है, मैं इंटरनेट की दुनिया में रह के नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। यीशु मसीह जब इस वचन को लिखा रहे थे, तब सुलेमान के पास कोई इंटरनेट नहीं था। अगर हम लोग किसी को देखना है तो लाइव में देखना है। तब पेंटिंग करने वाले भी साक्षात रूप का पेंटिंग नहीं करते थे।
अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो उनके पास जाना है। वही यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, आपका चेहरा द बेस्ट है, सुंदरता से भरपूर है, वो कैसा भी रहे, मेरा परमेश्वर बनाए वाला कोई चीज बेकार नहीं होता। हमेशा याद रखें। लोग आपको बोलते हैं आपका चेहरा कितना बेकार है, लोग आपको बोलते हैं आपका आवाज कितना बेकार है, लोग आपको बोलते हैं आपका जिंदगी कितना खराब है। मैं आपसे कहूंगा उनका बात पे ध्यान मत दीजिए, आप कबूतर बन जाइए, आप कबूतरी बन जाइए, खुदा के लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए। उसी चेहरा पे लोग मरेंगे। और आप किसके ऊपर चाहत रखते हो? यीशु मसीह पे। मेरे यीशु मसीह आपकी हर परेशानी को दूर करने पाए। आमीन। और क्या लिखता है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। देखिए, ये दाग का बारी कौन है? बाइबल में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ पे रह के नहीं पलती उसको काट के आग में झोंका जाता है, ऐसा करके लिखा है। देखिए क्या लिखा है यहां पे, छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ते हैं। दाग की बारियां क्या है? कलीसिया है। इस कलीसिया को बिगाड़ने के लिए बड़ी लोमड़ियों का जरूरत नहीं है, छोटी छोटी लोमड़ियों का जरूरत है। आपका जीवन दाग की बारी है। आपके जीवन में जो छोटे छोटे पाप हैं वो आपके जीवन को बिगाड़ रहे हैं। आपके जीवन में जो अंतरंग पाप है, आप जानते हैं छोटा सा पाप है, झूठ बोलना छोटा सा पाप है लगता है, हर पाप का बराबर हिस्सा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। आप कोई भी पाप करते होंगे, आप उस पाप को अपने जीवन से दूर। क्या लिखा है? क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। आपका जीवन जब खिलना स्टार्ट हो जाता है, जब आपका जीवन में फूल खिलना, आपका जीवन में खूबसूरती जब आना स्टार्ट हो जाता है, कबूतर बनने के कारण छोटी लोमड़ियां आ जाती है आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। तभी प्यार करने वाले आ जाएंगे, तभी प्रपोजल मन आ जाएगा, तभी स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, तभी चाहने वालों का भीड़ लग जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप कबूतर हैं, हमेशा अपने प्रिय से लगे रहना, उसको लिपटे रहना, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसको लिपटे रहने वालों से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना यीशु मसीह के छाती में सिर रख के पूछने का जितना प्रेम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए बोल रहा हूं, उसको लिपटे रहिए। क्यों? आप दाग की बारी हैं। आपके जीवन में छोटी लोमड़ियां जो है, छोटे छोटे पाप, आप जान रहे हो वो क्या क्या पाप है। आप कैसे वीडियो देख रहे हैं, कैसे लोगों से कैसे चाट कर रहे हैं, आप क्या चीजों में ईमानदार है प्रभु के लिए, क्या चीजों में ईमानदार नहीं है। उन छोटी छोटी लोमड़ियों को अपने जीवन से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके फूल लगने के दौरान आते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा घमंड होगा, वो घमंड को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी लोमड़ियां आपके जीवन को बर्बाद ना कर दे। कलीसिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इन छोटी लोमड़ियों को अपने जीवन से दूर कीजिए। बीच बीच में निर्णय देने के लिए आते हैं छोटे छोटे विश्वासी लोग, अपना डिसीजन बता के चले जाते हैं। प्रभु से पूछ के कलीसिया में हर चीज कीजिएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं, तू हमारा चेहरा देखना चाहता है, तो हमारे आवाज को सुनना चाहता है प्रभु। और हमारे जीवन में ये छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे लोमड़ियां हमारी कलीसियाओं को बर्बाद कर रहे हैं पिता, और हमारे चारों ओर कांटे 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 कांटे। यीशु के नाम से इन कांटों को दूर करना पिता। यीशु के नाम से सारी दुआ को मांगते हैं खुदावंद यीशु, आमीन। प्रभु प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।